नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, परिचित होंगे आप तो मेरी आवाज़ से। अब तो इतिहास की सहायक आचार्य प्रथम वर्ष की कक्षा के सेकंड पेपर के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। इसको दो टुकड़ों में बांटा था मैंने आपको, जैसे कि ज्ञात होगा। पहले टुकड़े में 24 तीर्थंकरों के बारे में और खासकर कि पार्श्वनाथ के बारे में और महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं के बारे में हमने कुछ बात की थी। आज हम जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों से परिचित होंगे और इसकी पुस्तकों के बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में हमारी चर्चा का बिंदु रहेगा कि जैन धर्म की विश्व को क्या देन है, क्यों विश्व को जैन धर्म की तरफ देखना चाहिए आज की समस्याओं के समाधान के लिए आज विश्व में जो आ रही है। सबसे पहले तो कुछ मैं बताना चाहूँगी कि जैन धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे हमारी धार्मिक पुस्तकें वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत हिंदू धर्म की है, ईसाई धर्म की बाइबल है, मुस्लिम धर्म की कुरान है, बौद्ध धर्मों के त्रिपिटक हैं, वैसे ही जैन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो आगम धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। वैसे इनकी संख्या 11 है, 12 है। इन्हें द्वादशांगी भी कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र, ये सारे इसमें आते हैं। इन ग्रंथों का लास्ट रूप से संकलन किया गया था 6ठी सदी के आसपास गुजरात के वल्लभी नामक नगर में। जैनों की एक संगीति बुलाई गई थी उसमें अध्यक्षता की थी देवर्दीक श्रमण, जो कि जैनों के एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। अब ये भी मैंने बता दिया आपको कि जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य नाम से बताया गया है। इस कैवल्य की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, 3 साधन बताए गए हैं। ये साधन हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। चलिए पहले हम इस पे बात करते हैं। जैन धर्म में जीवन का लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति माना गया है। इसकी प्राप्ति के लिए त्रिरत्न जो हैं वो बता दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सबसे पहले सम्यक ज्ञान, इसका मतलब क्या है? सही विचार, यानी सच और झूठ, सत्य और असत्य में अंतर समझ लेना। जैन धर्म में कहा गया है कि ज्ञान जो है 5 प्रकार का होता है: मति, श्रुति, इंद्रिय, अवधि और मनः पर्याय। मति यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रुति यानी सुन करके हम कभी ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी की बात सुन करके। अवधि ज्ञान मतलब कहीं रखी हुई किसी वस्तु का दिव्य ज्ञान जो हमारे पास नहीं है, दूर जो चीज़ है हमारी नज़रों से, उसका दिव्य ज्ञान। मनः पर्याय यानी जो अगला व्यक्ति कह रहा है उसके मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार है उसके मन के अंतर्गत, ये सारी बातों से परिचित होना। और कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान, जिसको कि पाने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो ये ज्ञान के 5 रूप हैं। इन्हीं को प्राप्ति को जैन धर्म के चरम लक्ष्यों में से एक माना गया है। दूसरा जो जैन धर्म का त्रिरत्नों में से दूसरे नंबर पर है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है जो जैन तीर्थंकरों ने कहा, उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखें, यही सम्यक दर्शन है। इसके 8 अंग हैं। सबसे पहला है संदेह से दूर रहना, सांसारिक दुखों की इच्छा का त्याग करना, आसक्ति विसक्ति यानी किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति प्रेम, इन सब से बचना, गलत रास्ते पर नहीं चलना, अंधविश्वासों से विचलित नहीं होना, आपके जो सही विश्वास हैं उस पर अटल रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना, पूर्ण विश्वास रखना। ये था सम्यक दर्शन। और इन त्रिरत्नों में जो अंतिम त्रिरत्न है वो है सम्यक चरित्र। इसके अंतर्गत आता है कि जो कुछ भी जाना जा चुका है, उसे सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में परिणत करें। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए तो 5 महाव्रत थे और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत, वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब वो भी उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं हमारी तरह, उनके लिए अलग है, और जो भिक्षु हैं जिन्होंने कि सांसारिक जीवन का त्याग कर लिया है, उनके लिए अलग महाव्रत बताए गए हैं। ये तीनों त्रिरत्न कहते हैं। और इसमें कुछ थ्योरीज हैं वो आप परिचित ज़रूर हो जाएं।
संवर मतलब वो ऐसे कहते हैं कि कर्म जो हैं वो हमारी तरफ बह करके आते हैं, जीव की तरफ बह करके आते हैं, कि त्रिरत्नों के प्रवाह से संवर हो जाएगा, यानी कि इन कर्मों का मनुष्य की तरफ प्रवाह रुक जाएगा। इसके अलावा जो हमने आज तक कर्म किए हैं साधना से वो सारे नष्ट हो जाएंगे, इसे निर्जरा कहा सकते हैं। जब इंसान के सारे कर्म पूरे तरह से समाप्त हो जाएंगे तो वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा, और कैवल्य के बाद में इस संसार से आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और जीव जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है, जिसे जैन धर्म में अनंत चतुष्ट कहा गया है। वापस कहूँ, अनंत चतुष्ट में क्या क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये तो बात आई अपने त्रिरत्नों की। अब जैन धर्म में क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैन धर्म अनीश्वरवादी है, वो ईश्वर की संकल्पना में विश्वास नहीं करता है। उनका ये कहना है कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने नहीं किया है, सृष्टि अनादि है, अनंत है और नित्य है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताएं हैं, कुछ को वो मानते हैं, जैसे गणेश को है। आज भी देखो जैन जो हैं वो भैरव की भी उपासना करते हैं, कुछ जैन शाक्ति की भी उपासना करते हैं, लेकिन तीर्थंकरों से उनका स्थान नीचे माना जाता है। दूसरा, जैन धर्म कर्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके अलावा जैन धर्म मनुष्य को कहता है कि आप खुद अपने भाग्य विधाता हो। इस प्रकार जैन धर्म कर्म की प्रधानता मानता है। मनुष्य के सारे सुखों दुखों का कारण उसके अपने कर्म हैं, और कर्म के कारण ही वासनाएं पैदा होती हैं, जिसके कारण आत्मा का जन्म मरण के चक्र चलता रहता है। कर्मों का फल भोगे बिना जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती, इसी कारण पुनर्जन्म हुआ करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। अब आत्मा जो है वो ऐसे कहते हैं कि सजीव वस्तुएं यानी पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे, इन्हीं में आत्मा नहीं होती, सभी निर्जीव वस्तुओं में भी वो आत्मा माना करते हैं। अब इसके दो सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको जानना थोड़ा सा आवश्यक है। पहला सिद्धांत है अनेकात्मवाद। ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु कई धर्मात्मक होती है। एक इंसान हर वस्तु के सारे अच्छाइयों और बुराइयों को पूरी तरह से नहीं देख सकता। जैसे कि हम जब देखते हैं तो हम सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हमारी आंखों के सामने होता है, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, लेकिन पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जाती। तो क्या इसका मतलब वो हिस्सा वजूद में ही नहीं है? हिस्सा वजूद में तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना दिखाई दे रहा है वो भी सत्य तो है, लेकिन पूरा सत्य नहीं है। जितना मैं जानता हूँ उसके भी परे सत्य है। यही भाव मनुष्य में उदारता और समन्वय की दृष्टि उत्पन्न करते हैं, और इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। इसका मतलब हमारा ही मत सत्य है, हमारा ही धर्म सही है, ये दुराग्रह इस वाद को मानने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला सिद्धांत है इनका स्यादवाद। स्याद का मतलब होता है किसी अपेक्षा या विशेष दृष्टि से, और वाद का मतलब मान्यता है, कथन। ये सापेक्षवाद की पुष्टि करता है। अब जैसे एक उदाहरण दूं कि आप अपने पिता को देख करके कहोगे वो मेरे पिता हैं, आपके लिए तो वो आपके पिता हुए। आपकी बुआ उनको देख करके कहेंगी ये मेरे भाई हैं, और सच है उसमें भी। आपकी दादी उनको देख करके कहेंगी ये मेरा पुत्र है। आपकी माता उनको देख करके कहेंगी कि ये मेरे पति हैं। इसके अलावा भी और जिसका उस व्यक्ति से, आपके पिता से जिस तरह का संबंध होगा, वो उसके लिए वही नाम प्रयुक्त करेगा। तो क्या वो अलग अलग नामों का स्मरण कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों को याद कर रहे हैं? कोई पिता कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई चाचा ताऊ कह रहा है। तो क्या वो सभी गलत है? नहीं, सभी की दृष्टि सही है, लेकिन पूरा सच वो नहीं है। हम उसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। बस यही कहते हैं कि सारी उपाधियां सत्य होते हुए भी एकांगी है। इस तरह से देश और दुनिया में समन्वय की, सौहार्द की, सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए विचार में अनेकात्मवाद और वाणी में स्यादवाद और व्यवहार में अहिंसा का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जैन धर्म में अत्यधिक बल दिया गया है। एक और उदाहरण से आपको समझाएं कि इसमें स्यादवाद में बताया गया है कि 7 अंधे व्यक्तियों को हाथी के पास में खड़ा कर दो और उनको पूछो कि ये क्या है।
एक अंधा व्यक्ति जो उसकी सूंड देखेगा वो कुछ और निर्णय निकालेगा कि ये हाथी है। कोई उसके दांत देखेगा तो कहेगा ये तो कोई कठोर वस्तु है। कोई उसके पैरों के पास खड़ा होगा तो कहेगा ये खंबा है। कोई उसकी पूंछ के पास खड़ा होगा तो कहेगा ये तो कुत्ते की पूंछ है। कोई उसके पेट के पास खड़ा होगा तो कहेगा ये एक चट्टान है। इस तरह से अगर अंधे व्यक्तियों को 7 अलग अलग हाथी के पास खड़ा कर दिया जाए अलग अलग अंगों के पास, तो वो अपना अलग अलग वर्णन देंगे। सारे गलत भी नहीं है पूरी तरह से और सारे सही भी नहीं हैं। उसी प्रकार हम सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में जो सोचते हैं वो हमारी सोच तक ही सीमित है। थोड़ा बहुत सत्य का अंश उसमें है, लेकिन अगला कह रहा है उसकी बातचीत में भी सत्य का अंश अवश्य होगा। और यही जो है भारत की धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए जैन धर्म का हम योगदान मान सकते हैं कि अन्य पंथों को भी वो आदर की दृष्टि से देखने का, उनमें भी सत्यता का अंश मानने का सिद्धांत मानता है। अब अगला एक और हम बात पर आ जाते हैं। जैन धर्म आज 2 भागों में विभक्त है, दिगंबर और श्वेतांबर। हुआ ऐसे कि 5वीं सदी के आसपास, 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि मगध में भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक अकाल का साम्राज्य मगध में रहा। तो ऐसे समय में जैन मुनियों के लिए अपने नियमों का पालन पोषण करना कठिन हो गया। तो कई सारे जैन मुनि भद्रबाहु के शरण में जाकर के दक्षिण की तरफ प्रवास कर गए और बाकी जो थे जैन मुनि आचार्य वो वहीं रह गए मगध में और उन्होंने नियमों में थोड़ी सी ढील दे दी, क्योंकि कठिन समय में जब पानी अन्न उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे कठोर नियम मानना संभव नहीं था। बाद में जब जैन धर्म की संगोष्ठी मगध में बुलाई गई तो स्थूलभद्र उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और भद्रबाहु दक्षिण से आए और उन्होंने कहा कि तुमने इन 12 वर्षों में जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया है, मैं तुम्हारे पंथ को नहीं मानता हूँ। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन मुनि अलग हुए वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी दिक प्लस अंबर, यानी जिनका दिशाएं ही वस्त्र हैं, जो वस्त्रहीन रहते हैं साधु, वो दिगंबर संप्रदाय के लोग माने जाते हैं। और श्वेतांबर यानी श्वेत प्लस अंबर, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं साधु, वो श्वेतांबर मुनि कहलाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज़्यादातर उत्तरी भारत में और दिगंबर संप्रदाय के लोग अधिकतर दक्षिणी भारत में रहा करते हैं। अब हम आ जाते हैं जैन धर्म की विश्व को क्या देन है। आप सोचिए, आज के जीवन में सबसे बड़ी चीज़, आज विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों में धार्मिक सहिष्णुता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अपने धर्म की बुराई और दूसरे धर्म की अच्छाई लोग नहीं सुन सकते हैं। अगर हम स्यादवाद का सिद्धांत विश्व आज भी माने, अनेकांतवाद का सिद्धांत आज भी माने, तो हम तो सच बोल ही रहे हैं, लेकिन पूरा सच शायद हम नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला बिल्कुल ही गलत है, उसकी भी बात में सत्य का अंश हो सकता है। इसलिए हमें उसकी भी बात का, उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसी भावना पूरी दुनिया माने तो आज विश्व कहीं अधिक शांतिपूर्वक, शांतिशाली जगह होगी। दूसरा, जैन धर्म की अहिंसा का सिद्धांत। इसी अहिंसा के सिद्धांत को महात्मा गांधी, जो कि जिन्होंने अपना जैन के रूप में एक जीवन शुरू किया था, इसी सिद्धांत को, सत्य और अहिंसा को अपना करके हमारे देश को आज़ादी न सिर्फ दिलाई, बल्कि इस विलक्षण तरीका था जो शायद विश्व के इतिहास में और कोई उदाहरण बिना लड़ाई झगड़े किए, बिना रक्तपात किए स्वतंत्रता प्राप्ति का हमारे सामने पाया जाता है। इसके अलावा मुझे जो लगता है कि अपरिग्रह जो जैन धर्म का था कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। आज आप देखोगे कई लोग दुनिया में जिनके पास धन बहुत अधिक इकट्ठा है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे ही वो वंचित है। तो अगर ये लोग अपरिग्रह की नीति अपनाते हैं जैन धर्म की कि हमारे पास जितना अधिक है, जो उससे ज़्यादा है उसको दान में लगाए, मनुष्य के कल्याण में लगाए, मानवता के कल्याण में लगाए, तो शायद संसार एक अच्छी जगह, इससे बहुत बेहतर जगह बन सकती है। इसके अलावा जैन धर्म ने लोक कलाओं को प्रश्रय दिया, गुजराती, कन्नड़, ये सारी। इसके अलावा तमिल साहित्य भी जैन मुनियों ने रचा है, कई सारे चित्र हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथों में चित्र उकेरे गए जो कि चित्रकला के बहुत सुंदर नमूने हैं। जैन धर्म की जो सबसे बड़ी देन है वो स्मारक, मूर्तियाँ, मंदिर, मठ और गुफा के क्षेत्र में है।
उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। अलोरा में भी कई सारी जैन गुफाएं मिली हैं। मध्य भारत में अगर आओ तो खजुराहो में जो 10वीं और 11वीं सदी में जैन मंदिर बनाए गए वो भारतीय स्थापत्य कला को एक उत्कृष्ट शैली प्रदान करते हैं। और पराकाष्ठा दिखती है हमारे ही राजस्थान के आबू पर्वत में देलवाड़ा मंदिरों में और रणकपुर के जैन मंदिरों में। इसके अलावा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो पहाड़ी है उस पर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा है। वो फिल्म वाला बाहुबली नहीं है, ये कोई दूसरे बाहुबली हैं जो जैन तीर्थंकर के पुत्र हैं। आज भी उसको दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। इसके अलावा हमें अपरिग्रह की जो नीति अपनाई गई है अगर हम उस पर चलें तो आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण की समस्याएं आ रही हैं, जो धरती का वातावरण दुष्कर होता जा रहा है मनुष्य के लिए, उससे भी हम काफ़ी तौर पर छुटकारा पा सकते हैं अगर हम विवेकपूर्ण रूप से प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ियों को भी उससे लाभ पहुंचाने की चेष्टा रखें तो प्रकृति लंबे समय तक मनुष्य का पालन पोषण आसानी से कर सकेगी। ये था जैन धर्म का कुछ इतिहास, कुछ उसके सिद्धांत, श्वेतांबर और दिगंबर पंथ और साथ ही साथ जैन धर्म की विश्व को देन। इतना कहकर ही जैन धर्म का हम ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आपके आ गया होगा। धन्यवाद।